A very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 6. And the name of the chapter 6 is Linear Inequalities. In this lecture, I am going to start the new exercise 6.3, which is based on the solution of the linear inequalities more than one by using graphical method. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. This exercise 6.3 from the element maths. I already solved each and every question of the exercise 6.1 and 6.2 in my previous videos. If you still not watch that previous video, so please do watch that videos first and do complete your fair notebook. Now please look at the board. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफिकली. तो ग्राफिकली मेथड कोई नया मेथड नहीं है, ये आप क्लास 10th में भी सोल्व करते आए थे. टू प्लॉट अ लाइन, आपने ग्राफ प्लॉट करे हैं, वही ग्राफिकल मेथड जो लाइन आप प्लॉट करते थे ऑन द ग्राफ पेपर, उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकली मेथड. इट मींस आपको यहाँ पे कुछ और नया नहीं करना, आपको सिंपली इसको क्या करना है, प्लॉट करना है. लेकिन यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज है, जबकि क्लास 10th में क्या होती थी, इक्वालिटी. आपको साइन क्या गिवन होता था, इक्वल. बट यहाँ साइन आपको इक्वल गिवन नहीं होगा, यहाँ लेस देन होगा या ग्रेटर देन, या लेस देन और इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा. तो इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करना है, स्टेप देखिए क्या है. सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई है, आप उसको लीनियर इक्वेशन लिखिए. पहला स्टेप ये है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, इसकी लीनियर इक्वेशन. अब आपको पता है लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटीज को रिमूव कर दीजिए और साइन क्या यूज करिए, इक्वल. तो हम यहां यूज करते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब आपके पास यहां पर टू लाइन्स है, 1 and 2. अब 1 by 1 लाइन को आपको प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ पेपर. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम आसान सा मेथड प्लॉट करेंगे कि कैसे किसी लाइन को प्लॉट करते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल क्रिएट करनी होगी. इजीएस्ट मेथड में स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आप टेबल लिखिए और यहाँ x और यहाँ y. यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए. ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी टेबल क्रिएट करते हैं, इट मींस हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल जाते हैं. और आपको ये पता है किसी भी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है, ड्रॉ की जा सकती है. और आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपको क्या देती है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. तो स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, x को 0 के इक्वल पुट करिए. अभी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 के लिए प्लॉट कर रहा हूँ. तो पुट x इज इक्वल टू 0. जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2. इसका मतलब क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 0 0, तो y इज इक्वल टू 2. तो y की वैल्यू अब यहाँ फिर पुट कर दीजिए. सिमिलरली अब पुट करिए y इज इक्वल टू 0. जब आप y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, we get 2x plus 0 is equal to 2. So 2x is equal to 2, then x is equal to 1. और याद रखिए, जब आप ये वैल्यूज पुट करते हो और ये वैल्यूज पॉइंट में आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू लेट करिए, ऐसी वैल्यू लेट करिए जिसको लेट करने जिससे जो सेकंड वैल्यू आएगी. जैसे आप अपनी x की कोई भी वैल्यू लेट करिए, उसको ऐसी लेट करिए जिसको लेट करने से जो y की वैल्यू मिलेगी आपको, वो एक इंटीजर वैल्यू मिले आपको. फ्रैक्शन में आएगा तो प्लॉट करने में आपको टिपिकल लगेगा. तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी जो टेबल है उसमें कोई भी फ्रैक्शन वाले टर्म को इंक्लूड मत करें. तो ये हो गई हमारी टेबल 1. लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक स्टेप और सीखना है. जैसे ही आप ये टेबल कंप्लीट करोगे, अब आपको इस लाइन को, आपने ये देखा कि ये लाइन है, क्योंकि ये लाइन इक्वल की नहीं है, इनइक्वालिटीज की है, लेस देन और ग्रेटर देन हो सकती है. तो इसके लिए आपको लाइन की मूवमेंट डिसाइड करनी है. अब लाइन की मूवमेंट का मतलब है कि जो हमारा एरिया आता है, एरिया मीन्स क्या है, हाफ प्लेन. जब भी एक आप लाइन ड्रॉ करते हो
तो एक लाइन से अबव रीजन आता है जिसको हम अपर हाफ रीजन कहते हैं, और एक लाइन से नीचे का रीजन आता है जिसको हम लोअर हाफ रीजन कहते हैं। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे आपको लोअर हाफ मिलेगा, कैसे आपको अपर हाफ रीजन मिलेगा। लेकिन आपको ये पता करना है कि आपका रीजन कौन सा है, लोअर हाफ रीजन है या अपर हाफ रीजन, ये आपको डिसाइड करना होता है। और वो डिसाइड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं एक स्टेप और करूंगा, क्या, चेक कर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। मैं यहाँ पर इसको पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, यहाँ ए पॉइंट मेरा 0,2 है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे मुझे y2 मिल रहा था। तो ए पॉइंट मेरा ये हो गया। और बी पॉइंट क्या आ गया मेरा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब 1,0। क्लियर है? अब मैं इसको रब कर दूंगा। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नोट कर दिया आपने? अब देखिए, अब इसका रोल खत्म हो गया। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको मैं 2 या 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, और वो क्वेश्चन आपने अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.4 आपको खुद ही करनी है, क्योंकि वो दोनों की दोनों सेम एक्सरसाइज है। आपको यही चीज फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल, सब स्टेप सेम रहेंगे। तो अब देखिए, अब हम करते हैं वेरिफिकेशंस। अब यहाँ हम वेरिफिकेशंस करते हैं। अब जो आपकी लाइन थी, हमने अभी ये पॉइंट किसके प्लॉट करे, फर्स्ट लाइन के। तो लाइन को आपको लिख लो, ये लाइन क्या थी, और मैं इसको भी हटा देता हूँ। इक्वेशंस किसको बनाता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको। अब यहाँ देखिए, वेरिफिकेशन करनी है 2x + y > 2। आप क्या करिए, हम यहाँ पे एक पॉइंट इंक्लूड करते हैं जिसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। और आपको ये पता है कि ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0,0। अब आपको करना क्या है, जो आपकी ये पॉइंट्स आए हैं 0,0, इट मींस ये x की वैल्यू को शो करते हैं, और ये सेकंड पॉइंट y की वैल्यू को शो करता है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0। अब दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो वी गेट व्हाट, 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन 2। तो ये 0 + 0 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 0 2 से ग्रेटर होता है? नो, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स। तो अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशंस में क्या करना है, वेरिफिकेशंस को भी कट कर दीजिए। यहाँ पे हमें जो वेरिफिकेशन की जगह आप चेक करिए, चेक। तो स्टेटमेंट क्या आ गई यहाँ पर, फॉल्स। तो बस अभी यहाँ पे नोट करिए कि स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू। फिर मैं आपको प्लॉट करना सिखाऊंगा कि ये ट्रू फॉल्स का क्या मीनिंग होता है ग्राफ में। तो यहाँ पे मुझे मिल गया, जब मैंने इसको करा तो जो लाइन आई वो मेरी क्या आ गई, फॉल्स। ये आपको सभी फेयर में ही करके दिखाना है। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन, जो अभी अपने फर्स्ट लाइन के लिए करा, अब यही चीज हम सेकंड लाइन के लिए करेंगे। तो अगेन मेक अ नोट। अब हम अपनी सेकंड लाइन के लिए करते हैं। सेकंड लाइन हमारी ये है, x - y = 3। इसके लिए भी हम अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। सेम स्टेप है, हर बार आपको यही स्टेप करना है। क्या रूल था, सबसे पहले आप x को 0 के इक्वल पुट करते हो और x = 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो 0 - y = 3। इट मीन्स y = क्या आ जाएगा, -3। तो y की वैल्यू आपको -3 मिल गई। ऐसे ही आप सेकंड स्टेप करिए, पुट x = 0 था, अब यहाँ y = 0 पुट करिए। जब आप y को 0 पुट करोगे तो x - 0 = 3। इट मीन्स x = क्या मिल गया, 3।
इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ सी और इस पॉइंट को क्या लेट कर लेता हूँ डी। तो ये मेरा पॉइंट मिल गया मुझे सी पॉइंट 0,-3 और डी पॉइंट मुझे मिल गया 3,0। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो यहां पे हम चेक करेंगे, चेक आपको ओरिजिन पे ही करना है 0,0। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, ये थी x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पुट करिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, लेस देन इक्वल टू 3। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 3। क्या 0 लेस होता है 3 से? ऑब्वियसली कि 0 3 से लेस तो होता ही है। इट मीन स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो यहां से आपको स्टेटमेंट क्या मिल गई? ट्रू मिल। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट अगेन, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हमारे पास दो ही लाइंस थी। अब क्वेश्चंस में आपकी जितनी भी लाइंस होगी, अब सभी लाइंस को आपको ऐसे क्या करना है? प्लॉट करना है। जब आपकी सभी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमें इसको अपने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ पेपर पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका मीनिंग ट्रू होता है, क्या इसका मीनिंग फॉल्स होता है, उसको हम देखेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैं अपनी फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन को प्लॉट करता हूं। प्लॉट करना आता है आपको? ग्राफ पेपर यूज करिए। इन सभी क्वेश्चन को आपको ग्राफ पे ही प्लॉट करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होंगे, आप प्रॉपर वे से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे यदि ग्राफ पेपर। अब आपको पता है यहाँ पर मैक्सिमम एंट्री कितनी है, आपको पता है। यदि टेबल में वैल्यूज 1 2 3 5 7 8 9 10 तक आती है तो 1 1 ब्लॉक कर ले सकते हो। यदि आपको दिखाई देता है 5 10 20 30 40 50 आ रहा है तो 5 5 का या 10 10 का, वो आपको क्लास इंटरवल लेना है अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आएगी। यहाँ पर वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू है, 1 2 3 0 माइनस 1 2 3 है। इसका मतलब आप 1 1 का गैप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 1 का गैप ले लेता हूँ। दिस वन इज 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव x, यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव x। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी आपकी? -1 -2 -3। सिमिलरली यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव y। तो दिस वन इज +1 +2 +3 +4। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3, ये क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव y एक्सिस। तो सभी प्लॉट कर दिया। अब हम पहले फर्स्ट लाइन देखते हैं। अब आपकी फर्स्ट लाइन क्या थी? ये लाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है? a 0,2। तो देखिए 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो आपको x की डायरेक्शन में तो 0 स्टेप जाना है। और नाउ लुक एट द बोर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? a 0,2। तो x की डायरेक्शन में आपको 0 स्टेप और y की डायरेक्शन में 2 स्टेप। तो ये पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन। x की डायरेक्शन में तो आपको जाना ही नहीं और y की डायरेक्शन में 2 स्टेप। तो पॉइंट कौन सा मिल गया आपको? ये। फिर x की डायरेक्शन में 1 स्टेप और y की डायरेक्शन में 0 स्टेप। इसका मतलब x की डायरेक्शन में 1 स्टेप और y की डायरेक्शन में 0। तो ये पॉइंट आपको क्या मिल गया? a। और ये पॉइंट क्या मिल गया आपको? b। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। आपने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ये क्या है? ओरिजिन है। अब इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, जहां पे आपका ये लाइन दिखाई दे रही है वहां पे मार्कर समझिए, ये मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। और यदि स्टेटमेंट ट्रू है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि हाफ प्लेन कौन सा होता है। अब देखिए, एक आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, लाइन के इस साइड का ये अपर हाफ है, या इसको सॉरी लोअर हाफ कहेंगे, और इस रीजन को हम क्या कहेंगे? अपर हाफ। तो ये देखिए मैं लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा हमारा? अपर हाफ रीजन। और इसका इधर का रीजन, ये क्या बन जाएगा हमारा? लोअर हाफ रीजन।
तो ये अपर हाफ रीजन और ये आपका लोअर हाफ रीजन। अब आपको करना क्या है, अपनी लाइन जो मार्क आपको लाइन दिखाई दे रही है तो इस पे आप मार्कर रखिए, और यदि स्टेटमेंट आपकी ट्रू आ जाती है तो जो आपका रीजन होगा उस रीजन में ओरिजिन इंक्लूड होगा, यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो। और यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपके रीजन में ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। अभी हमारी स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, हमारी रीजन में ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लाइन है, यदि मैं नीचे का रीजन कंसीडर करूंगा तो नीचे तो ओरिजिन आ जाएगा, और यदि मैं ऊपर के रीजन को कंसीडर करूंगा तो ऊपर तो ओरिजिन नहीं आएगा। इसका मतलब मेरा रीजन कहाँ है, अपर हाफ। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अभी आपको क्या करना है, सिंपल हल्की सी मार्किंग करनी है और एक एरो हेड लगा दीजिए। मैंने ये एरो हेड मार्क कर दिया और एक नीचे मार्क कर दीजिए। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि जो आप रीजन है वो रीजन आपका कहाँ है, अपर साइड में है, लोअर साइड में नहीं है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, सेकंड लाइन प्लॉट करनी है। क्लियर है? अब सेकंड लाइन को देखिए, सेकंड लाइन के पॉइंट सी, सी की वैल्यू क्या है, 0,-3। इसका मतलब x की वैल्यू 0। नाउ अब आपको सेकंड लाइन प्लॉट करनी है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, -3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, -3। तो x -3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x की डायरेक्शन में तो आपको 0 स्टेप और y की डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो आपको पॉइंट कौन सा मिलेगा, आपका पॉइंट आ गया ये पॉइंट क्या है आपका सी पॉइंट मिल गया। ऐसे डी पॉइंट क्या है, 3,0। इसका मतलब x की डायरेक्शन में 3 स्टेप और y की डायरेक्शन में 0। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया आपका, डी। अब ऐसे ही C और D को ज्वाइन कर दीजिए। अब मैं C और D को ज्वाइन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा कि लाइन कौन सी मिलेगी मुझे, ये लाइन मिल गई मुझे। अब इसको भी रूल वही है। अब ये लाइन जो है इसको हल्का सा ये भी लिख लिया करो साइड में, जैसे आपने ये एरो हेड मार्क करा, यहां लिख लो इसको इक्वेशन 1। ये जो लाइन थी ये इक्वेशन 1 की लाइन थी, और जो ये लाइन है इसको लिख लो यहां पर इक्वेशन 2। तो जो ये लाइन है ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, सेकंड लाइन की। इसको भी वैसे चेक करना है। अब देखो इस पे पेन रख लो, पेन रखा आपने, मार्कर रखा। अब इससे नीचे का ये लोअर हाफ हो गया और ये इससे ऊपर का है, तो ये क्या हो गया, अपर हाफ। तो ये लोअर हाफ और ये अपर हाफ। अब कौन सा रीजन इंक्लूड करना है वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू। ट्रू है तो इसका मतलब आपकी इस लाइन में क्या आएगा, ओरिजिन इंक्लूड होगा। तो आप देखिए इस लाइन को देखोगे, ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है। ओरिजिन आपका ये, इसका मतलब आपकी इस लाइन में ओरिजिन इंक्लूड होगा। तो ओरिजिन तो इसी रीजन में आएगा। तो इसका मतलब ये जब अपर हाफ कंसीडर करोगे तो ही ओरिजिन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या मिलेगी हमें, अपर हाफ रीजन। तो इसको भी वैसे ही इंडिकेट करना है एरो हेड से। मैं इसको ग्रीन मार्कर से एरो हेड इंडिकेट करता हूं, देखिए ध्यान से, अपर हाफ। ऐसे ही यहां पे भी मार्क कर देता हूं, मार्क कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन। अब ध्यान से देखना है कि ऐसा रीजन जिसमें आपको ये रीजन भी इंक्लूड और ये दोनों आ जाए, दोनों सेटिस्फाई करें। इसके मतलब क्या है, मैं यहाँ 2 मार्कर यूज करूंगा। आप देखना कि कौन से रीजन में दोनों मार्कर आ जाते हैं। दोनों मार्कर का मतलब क्या है, दोनों कलर के। जैसे आपको ये रेड दिखाई दे रहा है तो मैं रेड को ही थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं। ठीक है, ऐसे ही अब मैं ग्रीन मार्कर को, तो आप देखना कि रेड और ग्रीन दोनों मार्कर किस किस रीजन में आएंगे, उसको डार्क करना है। तो आपको कौन सा रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं,
जिसमें आपको दिखाई देगा ग्रीन मार्कर इस साइड है और रेड मार्कर इस साइड है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं इसको मार्क कर रहा हूं डार्क, दिखाई दे रहा है आपको? ये रीजन जिसमें आपका रेड भी आता है और कौन सा आता है, ग्रीन भी आ रहा है। तो ये रीजन हमारा क्या है, कॉमन बाउंडेड रीजन। इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन रीजन। और कॉमन रीजन में क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था दोनों लीनियर इक्वेशन का। तो ये जो है ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो वैल्यूज आएगी वो इस रीजन में आएगी, एक्स और वाई की, इस रीजन में कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है और अपना कॉमन रीजन को सर्च करना है। ऐसे चाहे कितनी भी लाइंस क्यों ना हो, आपको स्टेप यही फॉलो करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस रीजन को हम दूसरा रीजन नाम होता है फिजिबल रीजन। आप इस रीजन को फिजिबल रीजन भी कह सकते हो। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट। और याद रखिए ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये क्वेश्चन क्या था, ये 6.3 एक्सरसाइज का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 6.4 एक्सरसाइज का है। अब मैं आपको एक्सरसाइज कौन सी करा रहा हूँ, 6.4, क्योंकि 6.1 जो एक्सरसाइज है ना, वो टोटली बेस्ड ऑन सिंगल इक्वेशन पर है। आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगा और आपको उसके आपको सॉल्यूशन निकालना है। और ये जो सेकंड 6.4 एक्सरसाइज है उसमें आपको 2 भी इक्वेशन दी जा सकती है, 3 भी दी जा सकती है, 4 भी दी जा सकती है, उसका कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब आपको यदि ये चीज समझ आ जाती है तो 6.3 तो आप खुद कर सकते हो। आई होप आपको मेरी इससे बात समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब तो हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, ताकि आप एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 कंप्लीट कर सको। देखो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा देखो, रिप्रेजेंट करना है y इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ओनली एक ही इक्वेशन है। तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 इसकी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे हम। लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2। इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया और आपको ये पता है y इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 3, 4, 5, ये क्या होती है, लाइंस होती है पैरेलल टू द x एक्सिस या पैरेलल टू द y एक्सिस। उसको समझने के लिए आप दोबारा से देखिए, जिसको ये बेसिक्स नहीं पता, जब आप ग्राफ पेपर यूज करते हो, सभी स्टूडेंट्स ये करते हैं लेकिन ये नहीं पता होता किसी को, यहां लिख देते हैं प्लस x एक्सिस, यहां लिख देते हैं नेगेटिव x एक्सिस, यहां क्या लिखते हो आप, पॉजिटिव y एक्सिस, और दिस वन इज नेगेटिव y एक्सिस। तो आप ये नहीं समझते कि ये क्या है। आप ध्यान से समझिए, एक बार रफ सा डायग्राम में समझिए। मैं यहां पे ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, सिमिलरली ये लाइन ड्रॉ करता हूं। ध्यान से देखिए, ये लाइन जो है L1, L2, L3, L4, ये लाइन किस डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में है। और देखो x एक्सिस ये थी, तो ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। तो देखो x एक्सिस के पैरेलल है। अब x की कुछ भी वैल्यू लो, लेकिन y की वैल्यू आपको एक ही मिलेगी। ये देखो ध्यान से, यदि x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं तो ये वैल्यू मिलती है मुझे y की। जब मैं x की वैल्यू कुछ और लेता हूं 2, तब भी मुझे वैल्यू y की यही मिलेगी। जब x की वैल्यू मैं नेगेटिव में पुट करूंगा तो भी y मुझे यही मिलेगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर x की तो चाहे कुछ भी वैल्यू लो, y की वैल्यू क्या मिलती है, सेम। इसका मतलब यदि मैं इसको 2 लेट कर लेता हूं, ये मेरा 1 और ये 2, तो इसका मतलब ये लाइन क्या है मेरी, y इज इक्वल टू 2 की ही लाइन है। यदि मैं इसको 3 लेट करता हूं तो ये लाइन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3। यदि मैं इसकी बात करता हूं नीचे वाली लाइन की, नेगेटिव में 2 है ये, तो ये लाइन किसकी है, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2। ऐसे ही देखो, ये सपोज करते हैं 3।
अब मैं 3 पर कुछ लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब इसको देखना, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। अब आपको दिखाई दे रही है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। इसका मतलब ये आपको क्या देगा, ये लाइन कौन सी पे प्लॉट करी आपने 3 पर, तो ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 3 है। ये सपोज करो आपने 4 पे प्लॉट करा है, तो ये x इज इक्वल टू किसकी लाइन है, 4 की। और ये लाइन आपने कहां पे प्लॉट करी है, 0 पर। इसका मतलब ये जो लाइन होती है ये किसकी होती है, x इज इक्वल टू 0 की। तो जब आपको कोई वेरिएबल मिस होता है, जैसे x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इसी टाइप से जब y इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी जाती है, वो भी एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? क्योंकि कई बार यही स्टूडेंट्स इजी में पजल हो जाते हैं, सर इसको प्लॉट कैसे करें, x इज इक्वल टू 2 है, ये क्या चीज है, अरे ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। क्लियर है? अब हम इसको प्लॉट कर रहा हूं, दोबारा देखिए ध्यान से। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना, तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम थोड़ा सा स्टेप से कर लिया करिए, ताकि कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। ये जो लाइन होती है, यहां पर y इज इक्वल टू 0 होता है। इसी टाइप से ये जो एक्सिस होती है, ये x इज इक्वल टू 0 होता है। इस चीज को हमेशा स्टार्टिंग में ही नोट कर लिया करो। ये लाइन किसकी होती है, x इज इक्वल टू 0 की, और ये लाइन किसकी होती है, y इज इक्वल टू 0 की। क्लियर है? तो जनरली हम इसको पॉजिटिव x लिख देते हैं, इसको नेगेटिव x, इसको पॉजिटिव y लिख देते हैं, और इसको नेगेटिव y। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू कितनी है, 2, तो y की वैल्यू 2 कहाँ मिलेगी, यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 2। इसी तरह से ये 1, ये 2, ये नेगेटिव 1, ये नेगेटिव 2। y इक्वल टू 2, तो 2 पे तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट नहीं है, ये एक इक्वेशन है किसकी, y इक्वल टू 2 है। इसका मतलब हर बार आपको 2 ही मिलेगा। तो जहां पे आपका पॉइंट मार्क होता है वहां पे पेन रखिए। अब मैं इसको पेन यहां रखता हूं, इसका मतलब मुझे ऐसी लाइन मिलेगी। तो y इक्वल टू 2 का मतलब मुझे ये लाइन मिल रही है। ये लाइन किसकी आ गई, y इक्वल टू 2 की। अब उसके बाद क्या करना होता है आपको, चेक, सेम स्टेप है, चेक किस पे करते हैं, एट ओरिजिन पे। ओरिजिन पॉइंट मतलब 0,0। यहां पर x तो है ही नहीं, तो x को यूज ही नहीं करना। और y देखो इनइक्वालिटीज क्या है, y इज ग्रेटर देन 2। अब y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या 0 2 से ग्रेटर होता है, नॉट, ऑब्वियसली नॉट। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। और आपको पता है, अब हम यदि इस लाइन की बात करते हैं तो अपर हाफ कौन सा होएगा, इस लाइन से जो ये रीजन है ये अपर हाफ हो गया, और इस लाइन से ये नीचे जो है ये क्या हो गया, लोअर हाफ। तो आपका ओरिजिन कहां पर है, ये ओरिजिन है। तो आपको ये पता है कि स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें वो रीजन इंक्लूड करना है जिसमें ओरिजिन आएगा, और स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें वो रीजन इंक्लूड करना है जिसमें ओरिजिन नहीं आएगा। तो हमें पता है स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यदि हम नीचे का लेंगे तो इसमें ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ये फॉल्स है तो ओरिजिन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमारा बाउंडेड रीजन कौन सा आएगा, दिस वन इज योर बाउंडेड रीजन। इस टाइप से आप इसको एल हेड मार्क करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये था आपका ग्राफिकली मेथड। क्लियर हुआ? तो ये जो 6.3 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल सिंपल है, ओनली एक लाइन को प्लॉट करना है। अभी एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर आप देखिएगा बिल्कुल इजी है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द कोड। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 6.3 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, लीनियर इक्वेशन लिखनी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x + 6 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए, यहां अगेन y इज एब्सेंट, y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये भी एक लाइन है, और कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल होगी
किसके पैरेलल होगी वो देखने से पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 को यहाँ पे ले जाइए -6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -3। लाइन आपको पता है, ग्राफ पता है आपको कैसे करते हैं, मैं आपको गेन लिख रहा हूँ, आप देखते ही समझ जाओगे। ये क्या होता है नेगेटिव x, दिस वन इज पॉजिटिव x, दिस वन इज पॉजिटिव y और दिस वन इज नेगेटिव y। तो मैं 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब आपको पता है ये एक्सिस कौन सी होती है जहां पे y क्या मिलता है आपको 0, और ये एक्सिस कौन सी होती है जहां पे x क्या होता है 0। ये तो हमेशा आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अब देखो x की वैल्यू कितनी है -3, -3 कहाँ मिल रहा है यहाँ, तो इस पर पेन रखो, पेन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइन ऐसी है और ऐसी है, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो ऑब्वियसली लाइन आपको ऐसी मिलेगी। तो इसका अपर हाफ इसको लेट कर लो और लोअर हाफ इसको कर लो, क्या अपर हाफ नहीं दिखता तो हाफ तो दिखता है, हाफ रीजन ये हो गया और हाफ रीजन ये, और आपको पता है कि कौन सा रीजन इंक्लूड करना है वो चेक करना होगा। ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन तो आपका ये है, तो इसको चेक करिए। चेक एट ओरिजिन, क्या वैल्यू है 2x + 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, y है ही नहीं आपके पास, तो ये 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 6 0 से ग्रेटर होता है, यस ऑब्वियसली, इट मींस स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो आपको वो रीजन इंक्लूड करना है जिसमें ओरिजिन आए। तो आपको पता है यदि आप इस साइड का रीजन लेते हो लेफ्ट हाफ, तो ओरिजिन तो आएगा ही नहीं कभी, इसका मतलब आपको कहाँ का लेना है राइट हाफ। तो आपका बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, ये दिस वन इज योर बाउंडेड रीजन। तो आप ऐसे एल हेड मार्क कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप से आपको एक सिंगल लाइन दे दी जाएगी और उसको प्लॉट करना है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 2x - y, यहाँ पर x और y दोनों है, इसको सोल्व करना तो काफी इजी है क्योंकि हम सोल्व कर चुके हैं इसको। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x - y = 1। इसको प्लॉट करना है, और प्लॉट करना आपको पता है क्या बनाते हैं हम, टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल में x और y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे x = 0। जब आप x को 0 पुट करते हो तो क्या बन जाएगा 2 × 0 - y = 1, तो -y = 1, इट मींस y क्या मिल गया -1, तो आपने -1 पुट कर दिया। फिर क्या पुट करेंगे y = 0। जब आप y को 0 पुट करोगे तो 2 × x - 0 = 1, तो 2x = 1, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। अब 1/2 को यदि आपको प्लॉट करना है 0.5, तो आप उसको भी इजीली प्लॉट कर सकते हो। यदि आपको लगता है थोड़ी टफ हो जाएगी तो आप इसके अलावा कुछ और वैल्यू ले लीजिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ अपनी तरफ सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ y = सपोज करता हूं मैं लेट कर लेता हूं y = 3। y = 3 वैल्यू ले मैंने, तो पुट करता हूं यहां पर क्या आएगा 2x - 3 = 1, 2x = 1 + 3 = 4, so 2x = 4, तो x = 4/2। अब आप देख लीजिए, आप इन दोनों को सोल्व करके प्लॉट करना चाहते हो या इसको और इसको। अब 1/2 0.5 में आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इन दोनों को प्लॉट कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए प्लॉट करना है, प्लॉट करना आपको आता है। हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या होती है आपकी -x
पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको ये आ गया, इसको मैं A पॉइंट लेट कर लेता हूं और इसको B पॉइंट। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया आपको A पॉइंट। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिल गया आपको। ये पॉइंट क्या है आपका B। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। अब ओरिजिन कहां पर है आपका, ये रहा ओरिजिन, मार्क कर दिया मैंने ओरिजिन। अब देखिए क्या ये अपर हाफ आएगा या लोअर हाफ, वो डिपेंड किस पे करेगा, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए प्लीज मेक अ नोट अगेन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया है, मैं रब कर देता हूं इसको। अब चेक करते हैं, एट ओरिजिन x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 और y की वैल्यू भी 0 ग्रेटर देन 1, 0 - 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1। क्या 0 1 से ग्रेटर होता है, नो। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। और स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब आपके इंक्लूडेड रीजन में ओरिजिन नहीं आना चाहिए। तो मैं यदि अपर हाफ लूंगा तो अपर हाफ में तो ओरिजिन आ जाएगा, तो मुझे कौन सा लेना है, लोअर हाफ। तो इसका मतलब बाउंडेड रीजन या आपका जो शेडेड रीजन है, इसको शेडेड रीजन कहेंगे। बाउंडेड रीजन कब होता है, जब दो लाइन या दो लाइन से ज्यादा मीट करती है और उनका कॉमन सॉल्यूशन आता है, इसको कहते हैं बाउंडेड रीजन। और यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, ओनली शेडेड रीजन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका शेडेड रीजन आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से जो आपकी 6.3 एक्सरसाइज है उसमें आपको ओनली सिंगल लाइन दे दी जाएगी और आपको उसको प्लॉट करना है। क्लियर है। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस किसके लिए लेता हूँ, 6.4 के लिए लेता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट उसका काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप करते जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, राइट द लीनियर इक्वेशन। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे 4x - 3y इज इक्वल टू -2, और इसको क्या लिखेंगे 4x - 3y इज इक्वल टू 5। आपको पहले देखिए था, तो देखो यहां पे देखो बिल्कुल सेम टू सेम है यहाँ पर। और आपको पता है जहां पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाता है, वहां पर लाइंस क्या होती है, पैरेलल। अब देखो 4/4 1, -3/-3 1। इसका मतलब जब आपको x और y दोनों के कोफिशिएंट सेम मिल जाएंगे, इसका मतलब दो लाइंस आएगी और दोनों की दोनों कैसी आएगी, पैरेलल। तो प्लॉट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये लाइंस कैसी है, पैरेलल, जो आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में रीड किया है, वैसा ही को टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट की टेबल x, y और ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, पुट इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हो, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा ये 4 × 0 - 3 × 0 इज इक्वल टू -2। सो ये सॉरी क्या कर दिया हमने, x को 0 पुट करना है, 4 × 0 - 3 × y इज इक्वल टू -2। सो ये क्या बन गया, -3y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपको 2/3, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर, प्लॉटिंग करने में। तो हम दूसरा पॉइंट और कंसीडर करेंगे। पहला अपना सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। अब पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करिए।
तो ये क्या बन गया 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। पुट करिए भाई, तो ये 4x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/4। इसका मतलब क्या आ जाएगा -1/2 और -0.5। तो इसका मतलब ये 2/3 आ रही है और ये आपकी -1/2 वैल्यू आ रही है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू तो थोड़ी टफ सी आ रही है, तो इसको प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जरूरी नहीं ये वैल्यू लो, आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हो। मैं इसमें और पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि प्लॉट करने के लिए आपको ओनली 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट आसानी से निकाल लीजिए। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आसानी से वैल्यू कौन सी मिल सकती है जिसको सोल्व करा जाए। अब यहाँ देखिए, अभी हमें क्या पुट कर रहा था, x को 0। यहाँ यदि हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 4 वहां जाके -6। यस, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। क्या करिए, x की वैल्यू को 1 पुट करिए। मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 1, पुट करिए 4 इंटू 1 -3 इंटू वाई इज इक्वल टू -2। सो ये -3y यहीं पे रहेगा, 4 वहां जाके नेगेटिव का 4 बन गया, -2 और -4 -6, ये -3y, तो यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो y इज इक्वल टू 6/3 2। यस, ये आसानी से पॉइंट आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने से आपको y क्या मिल गया 2। अब एक पॉइंट और चाहिए आपको आसानी से, तो एक पॉइंट और ले लीजिए और सोचिए कि क्या पुट कर सकते हो। x की वैल्यू को यदि हम 2 पुट कर लेते हैं तो 8 और 2 10 नहीं बनेगा। 3 पुट करते हैं तो 3 4 12 और 2 कितना बन जाएगा 14। यदि हम इसकी वैल्यू को माइनस करते हैं तो भी नहीं बनेगा। और सोचिए यदि हम 3 पुट करते हैं 4 4 16 और 2 18। यस, 4 पे वैल्यू बनेगी आपकी आसानी से। कैसे, x को 4 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 4 माइनस के 3 इंटू वाई इज इक्वल टू -2। अब 4 4 से कितना हो गया 16 माइनस 3y इज इक्वल टू -2। 16 को लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाइए तो क्या बन जाएगा माइनस के 3y इज इक्वल टू -2 माइनस के 16, इसका मतलब माइनस के 18। अब माइनस के 18 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18/3। आपका आंसर आ गया 6 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू आपने क्या ली 4 और y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6। तो ये पॉइंट आपको टफ लग रहे थे प्लॉट करने में, तो आप इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ए हो जाएगा और ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा बी। क्लियर है, तो मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप प्लीज मेक अ नोट। तो आप देख लीजिए, ये जो मैंने स्टेप करके दिखाया, ये आपको सोचना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या लेट करे कि आपको आसानी से वैल्यू मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो 0 0 से मिल जाती है और जिसमें नहीं मिलती उसमें आपको कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे मुझे ए पॉइंट मिल गया मुझे 1,2 और बी पॉइंट मुझे मिल गया 4,6। क्लियर है, तो प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट और मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, याद रखिए अगेन ये सारा चीज पेयर में ही करके दिखाना है आपको। अब इसको चेक करना है तो अब चेक करते हैं। एट ओरिजिन पे 0,0 पुट करिए 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेट लेस देन इक्वल टू -3। 4 इंटू 0 0, ये भी 0 और ये लेस देन और इक्वल टू -2। इसका मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू, क्या 0 -2 से छोटा होता है? नो, क्योंकि 0 तो नेगेटिव से बड़ा ही होता है। इसका मीन्स क्या है, स्टेटमेंट क्या आ गई फॉल्स। तो ये रिजल्ट हमें क्या मिल गया फॉल्स। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी सेकंड लाइन को लेंगे। अब सेकंड लाइन क्या आपकी, ये इसको प्लॉट करेंगे।
x, y। फिर अगेन 0, 0 पर चेक करेंगे। पहले x को 0 पुट करते हैं। जब x को 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो ये माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू -5/3। इसका मतलब टफ वैल्यू आएगी, इसको मत काउंट करो। अब एक बार y को 0 पुट करके देखो। जब y को 0 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 5। तो 4x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/4। इसका मतलब ये भी टफ वैल्यू आ रही है। इसका मतलब और आसानी से वैल्यू सर्च करनी है आपको, सर्च करिए। सर्च करिए आप, इसमें से क्या क्या पुट कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये 4 और 4 वहां जाके माइनस का 4 बनेगा तो 1 आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि 1/3 आ जाएगा। यदि नेगेटिव 1 पुट करता हूँ तो बन सकता है, पुट x इज इक्वल टू -1। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 इंटू -1 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया -4 माइनस के 3y इज इक्वल टू 5। तो -3y और ये वहां जाके क्या बन गया, प्लस के 4 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या बन गई, 9 में -3 इज इक्वल टू -3। यस, इसका मतलब हमें पॉइंट मिल गया आसानी से पॉइंट। x की वैल्यू को हमने -1 पुट करा और y हमें क्या मिल गया, -3। इसका मतलब ये मैं पॉइंट को कंसीडर कर सकता हूँ, आसानी से प्लॉट हो सकता है। ऐसे ही आप सेकंड पॉइंट फिर सर्च करिए। प्लीज मेक अ नोट अगेन। अब आपको एक पॉइंट और सर्च करना है, और सर्च करिए। x की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो 8 हो जाएगा, और 8 करेंगे तो यस इस पे आ सकता है। x इज इक्वल टू 2 पुट करिए तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो ये 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 8। तो -3 इज इक्वल टू -3y। तो y इज इक्वल टू -3 अपॉन में -3 करके क्या आ गया, 1। मतलब x की वैल्यू 2 पुट करने से y क्या बन गया, 1। इसका मतलब ये पॉइंट भी इजीली प्लॉट हो सकता है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉइंट आ गया C पॉइंट। मैं नोट कर लेता हूँ, C पॉइंट हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू तो -1 है और y की वैल्यू क्या है, -3। D पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर है। अब आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। चेक करते हैं। 4x माइनस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ओरिजिन पे चेक करेंगे 0 0 पर। 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये 0 ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या 0 5 से बड़ा होता है, नो, फॉल्स है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या आ गया आपकी, फॉल्स। इसका मतलब ओरिजिन नॉट इंक्लूड, दोनों पे ओरिजिन नहीं आएगा। तो अब इसको प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम एंट्री यहाँ पे कितनी है, 6 है, और नेगेटिव में एंट्री -3 है, तो उसको थोड़ा छोटा बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -2 -1 -2 -3 -4। ये एग्जैक्ट शेप आपको मिलेगी ग्राफ पेपर पर। अब प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एक x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू तो 1 और y की वैल्यू 2। इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया आपको A। फिर है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया आपको। ठीक, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है।
दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। यहां पर इक्वेशन लिखना चाहते हैं, जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये 2, तो यहाँ पे एरो हेड करके लिख दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन किसकी है, ये 1 की। अब देखिए ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन तो यहाँ है, तो ओरिजिन तो काउंट, ये नीचे का रीजन लेंगे तो इसमें तो ओरिजिन आ जाएगा, तो ओरिजिन आपको काउंट नहीं करना। इसका मतलब रीजन कहाँ आएगा, अपवर्ड। तो शेडेड रीजन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ का शेडेड रीजन। ये सभी आपका शेडेड रीजन है। ऐसे सेकंड लाइन प्लॉट करनी है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है, -3। इसका मतलब x की वैल्यू -1 -3, तो ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका C। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिलेगा आपको। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लाइन कैसी आएगी, पैरेलल, तो दिखाई दे रहा है। ये भी लाइन क्या है आपकी, फॉल्स। इसका मतलब यदि मैं नीचे का ऊपर का रीजन लूंगा तो ओरिजिन आ जाएगा, ओरिजिन आना नहीं चाहिए, इसका मतलब नीचे का रीजन। तो आपका शेडेड रीजन कहाँ आएगा, ये। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन। तो ऐसे करके आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, अपना एरिया बाउंडेड निकालना है और सर्च करना है और उसको आपको प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ बनाने हैं, आपको बना सकते हो आप इजीली। सर्च ध्यान से करना है कि कौन सा बाउंडेड रीजन आएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इससे जो और भी क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। अदरवाइज ये 6.3 और 6.4 सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पे सबसे हल्का सा टॉपिक बताने की जरूरत होती है और सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स खुद ही निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट।